और ऐसा करके इन सिक्योरिटी फोर्सेस ने 700 गांवों को जला दिया। और इसके बाद इस जो 50,000 के लगभग लोग दूसरे स्टेट्स में माइग्रेट कर गए, आंध्र प्रदेश, थोड़े उड़ीसा, थोड़े महाराष्ट्र में 50,000 के करीब लोग सरकार की पकड़ में आए। उनको उन्होंने कैंप्स में डंप कर दिया और करीब करीब 3 लाख लोग जंगलों में जान बचाने के लिए छिप गए। वहां नक्सलाइट पहले से ही थे और उन हालात में आदिवासी को यह लगा कि सरकार हमलावर है, नक्सली मददगार हैं। यह होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन यह हो गया। हम लोग 2007 में नंदिनी सुंदर ने एक पिटीशन की सुप्रीम कोर्ट ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की एक टीम जाए और जाकर के वहां जांच करे कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये सच है कि नहीं। एनएचआरसी की टीम के सामने एक गांव वाले आए जिस गांव का नाम नेंद्रा था। उस गांव को 3 बार जलाया गया था और उस गांव के लोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने अपना बयान देकर जब लौट रहे थे तो उनको सलवा जुडुम और पुलिस वालों ने पकड़ लिया। दिन भर उनकी पिटाई की, शाम को उनसे अंगूठा लगवाया कि हमको जबरदस्ती लाया गया था। हम दिन भर एसपी के सामने बैठे रहे कि देखिए ये गुंडागर्दी है, ये लोग एनएचआरसी के सामने आए हैं, इनको पीटा जा रहा है, आप कुछ करिए। एनएचआरसी की टीम से हमने कहा कि देखिए इनको पीट रहे हैं, आप कुछ करिए। उन्होंने कहा नहीं, हमारी जिम्मेदारी तो ये थी कि बयान ले लो बस, उसके बाद कुछ भी हो इनका। और 4 दिन बाद नेंद्रा गांव को चौथी बार फिर जला दिया गया। हम उस गांव में गए थे और मेरे सामने लोग बैठे थे, सबके कपड़े फटे हुए थे करीब करीब, क्योंकि ये जो 700 गांव जलाए गए, इन गांव के चारों तरफ पहरा बिठा दिया गया है, आज भी है वो पहरा। और ये लोग बाजार नहीं जा सकते। इनके गांव में सारी फैसिलिटीज सरकार ने रोक दी हैं। राशन दुकान नहीं, स्कूल नहीं, आंगनबाड़ी नहीं, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं, न ये बाजार आ सकते हैं। अगर बाजार आएगी कोई महिला तो या तो बलात्कार करके उसका कत्ल कर दिया जाएगा या फिर उसको कैंप में ठूंस दिया जाएगा। कोई पुरुष आएगा तो मार डाला जाएगा। और अगर वो पास के बाजार में जाते हैं तो उनको पहचाना जाता है। इसलिए इस गांव में रहने वाली महिला अगर यहां जाए तो 7 किलोमीटर चलना पड़ेगा, लेकिन वो जाती है 85 किलोमीटर दूर के बाजार में वन वे, और 2 दिन उसको इस तरफ से जाने में लगता है, 2 दिन आने में लगता है। 4 दिन वो सिर्फ 1 हफ्ते का चावल लाने में खर्च करती है। हम बड़े अकलमंद लोग हैं, तो मैंने कहा महीने भर का चावल ले आया करो। तो बोले साहब हमारे पास पैसा तो होता नहीं है, हम तो महुआ लेके जाते हैं सिर पे, 1 हफ्ते के लिए ही बिक पाता है, उतना ही पैसा आता है, तो 1 हफ्ते का चावल लाते हैं, हम तो हर हफ्ते जाते हैं। ये भारत के अंदर हम अपने मूल निवासियों के साथ कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। नेंद्रा गांव में जब मैं बैठा था तो मेरे सामने लोग बैठे थे जिनके कपड़े फट गए थे क्योंकि बाजार नहीं जा पा रहे थे, भूखे थे, कुपोषण का शिकार थे। मैंने उनसे कहा कि हम आपके गांव को गोद लेंगे और हम इस गांव को दोबारा बसाएंगे और हम आपको मकान बनाने के लिए मदद देंगे। तो एक लड़का खड़ा हुआ और उसने कहा धन्यवाद, मकान तो हम ताड़ के पत्तों से भी बना लेंगे, आप बस इतना कर दीजिए कि जब हम गांव में दोबारा बसें तो पुलिस हमें जान से न मारे। मैंने वहां के चीफ मिनिस्टर साहब को लिखा, मैंने कहा साहब ये आदिवासी आज भी हमसे कुछ नहीं मांग रहा, ये सिर्फ ये चाहता है हम इसे जिंदा रहने दें। फिर मैंने और पूछा कि और क्या कर सकते हैं हम आपके लिए। तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा कि 2 साल पहले मेरी 12 साल की बेटी को ये पुलिस
वाले उठाकर ले गए थे और वो अभी भी कैंप में है। आप मेरी बेटी को वापस दिलवा सकते हैं? मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को वही ओपन लेटर में लिखा था। मैंने कहा, मैं सोच रहा था कि हिंदुस्तान के संविधान के पहले पन्ने पर जो लिखा है हम भारत के लोग, क्या उन लोगों में ये लोग शामिल हैं? और ये बूढ़ा जो खड़ा है, क्या भारत जनगण मन का अधिनायक यही है? मैंने कहा, रमन सिंह जी, मेरी भी 12 साल की एक बेटी है और इसकी बेटी को गुंडों ने नहीं उठाया है, इसको राज्य समर्थित सत्ता तंत्र ने उठाया है। और मैं कांप गया ये सोचकर कि क्या मेरी बेटी को भी ऐसा ही उठाया जा सकता है। लेकिन मुझे भारत के संविधान ने ताकत दी कि नहीं, मुझे मेरी बेटी को इसलिए नहीं उठाया जा सकता क्योंकि मैं भारत के संविधान को समझता हूं, जानता हूं उसकी ताकत को। और आपको मालूम है ये आदिवासी नहीं जानता, इसलिए आप इसकी बेटी को उठाने की जरूरत कर पाते हैं। खैर, हमने वो बाहर निकले और हमने ऐलान किया, हमने कहा इस गांव को हम दोबारा बसाएंगे। और जो गांव पर आप हमला कर रहे हैं कि ये लोग जो जंगलों में भाग गए, जो सलवाजुड़म कैंप्स में नहीं आए, वो सारे आदिवासी नक्सलाइट हैं। हम गवर्नमेंट के इस नोशन को रिजेक्ट करते हैं। अगर ये नक्सलाइट हैं तो हम इनके साथ रहेंगे। और हमने कहा हम ह्यूमन शील्ड बनेंगे। अगर किसी को इन गांव वालों को मारना है तो पहले उसको हमारी हत्या करनी पड़ेगी। हम उस गांव में 6 महीना रहे आदिवासियों के साथ, उस गांव को बसाया। उस गांव में जब लोग बसना शुरू हुए, उसका असर पड़ा और दूसरे गांव बसने शुरू हुए। सरकार ने पूरी कोशिश की, आज भी जारी है, कि वो लोग दोबारा न बस पाए। वजह एक ही है कि इन जमीनों पर से आदिवासियों को कैसे हटाया जाए ताकि ये जमीनें माइनिंग के लिए कॉरपोरेट्स को दी जा सके। और उसका अभी आप उदाहरण देख रहे हैं, एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री महोदय पकड़े गए जिनके पास 4000 करोड़ रुपया निकला है। ये किसने दिया था? गरीब जनता ने, कॉरपोरेट्स ने। पूछे हम, किसने दिया ये पैसा? और जब एक मुख्यमंत्री 4000 करोड़ रुपया ले लेता है तो वो उसकी कीमत नहीं चुकाएगा। हम कई बार कहते हैं कि ये जो